नहीं है तो गौर से सुने। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया बाबा रिश्ला खाला रबा रबा। एक जोरदार ताड़ी प्रभु के दास के लिए, जोरदार। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। जो सच्चा और जीवित प्रभु है, हालेलुया, जो जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है, हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उसकी भलाई सदा की है। आमीन, हालेलुया। कितने दुख, संकट, क्लेश, महामारियां क्यों ना आए, परंतु बाइबल कहती है कि उसका अनुग्रह, उसका फजल सदा के लिए है। आमीन। उसकी दया सदा के लिए है, उसकी कृपा हमेशा के लिए है, अबदी है। आमीन। उसकी कृपा हमारे ऊपर से कभी हटने वाली नहीं है। आमीन, हालेलुया। कैसे ही दिन, कैसे ही हमारे पाप, गुनाह, कैसे ही हमारे जीवन में कमियां घटियां क्यों ना हो, परंतु उसका अनुग्रह, उसका फजल हमारे ऊपर कभी कम नहीं होता। आमीन। और यीशु मसीह हमें यही परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फजल बताने के लिए आया है। आमीन। उसने बताया लोगों की, देखो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और पिछले हफ्ते हमने सुना था प्रार्थना के विषय में। अभी भाई ने बोला कि हाँ प्रार्थना करें, सब लोग आके प्रार्थना करें, आगे खड़े होके प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भी हृदय है कि मेरे लोग दुख में, समस्याओं में ना रहे, बल्कि प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन में परेशान ना रहे, बल्कि प्रार्थना करें, दुआ करें। आमीन, हालेलुया। और वो मुझसे मांगे, मैं उनकी सुनूं और उनके लिए चमत्कार और चिन्हों को करूं। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय का 3 वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। आमीन। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी तक नहीं समझता। आमीन। वो सारी बातें हमें बताना चाहता है, हर एक भेदों को, हर एक बातों को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। बस हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। बस हम क्या सोचते हैं, मैं तो शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर मेरे से प्रार्थनाओं को नहीं ग्रहण करेगा। हम हमेशा ही क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं। आमीन। मैं पिछली बार भी यही बता रहा था कि हम हर बार यही सोचते हैं कि नहीं चलो भैया से प्रार्थना करेंगे, भैया से प्रार्थना करेंगे। नहीं, वो भी अच्छी बात है, लिखा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आमीन। पर उससे ज्यादा परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रार्थना सुनना चाहता है, आपसे चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उससे ज्यादा क्या चाहता है कि आप खुद से प्रार्थना करें, खुद अपने आप से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। आमीन, हालेलुया। अरमान जी के पापा जब पिछले बीमार थे, हमारे साथ आते थे, ये भी बोलते थे मेरे पापा के लिए दुआ करो, मेरे पापा के लिए दुआ करो। हम हाँ जी चाचा हम करेंगे। पर एक बात ये है कि आपने क्या करना है, आप खुद हमारे साथ आए। हालेलुया। आप खुद हमारे साथ आए। जो आपकी फीलिंग है, जो आपका मन है, जो आपकी परेशानियां हैं, आपको पता है। आपका मन जितना दुखी है, उतने अच्छे तरीके से आप प्रभु को बता सकते हैं। आमीन। हम भी करेंगे, हम एक प्रभु के सेवक, प्रभु के दास होने के नाते करेंगे, मगर आप कैसे करोगे, एक बेटा होने के नाते। हालेलुया। क्योंकि आपको अपने पापा के लिए क्या है, दुख है, तकलीफ है, उनके लिए चिंता है। हालेलुया। उससे करोगे। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। आमीन। परमेश्वर टूटे हृदय वालों के करता है, समीप रहता है, बिल्कुल क्लोज रहता है। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर क्या रहता है, आपके बिल्कुल क्लोज रहता है। जब आप दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, और परमेश्वर भी आपको दुखों में, तकलीफों में देख के खुश नहीं होते, बल्कि वो चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या करे, प्रार्थना करे। आमीन। मुझसे मांगे, मुझसे दुआ करे और मैं उसकी सुनूंगा। आमीन, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने सुना था, क्या सुना था कि हाँ परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि आप लंबी लंबी प्रार्थनाएं करें, बहुत देर देर तक प्रार्थनाएं करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उनके ज्यादा बोलने से शायद उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। आमीन, हालेलुया। अब आप कहोगे हाँ भैया आप तो सारी आराधना में प्रार्थना ही करी जा रहे थे, प्रार्थना ही करी जा रहे थे। हालेलुया। फिर वो क्या था? हालेलुया। तो वो कहने का मतलब क्या है, मेरे लिए और आपके लिए बात अलग है। आमीन। कैसे अलग है? क्यों अलग है? क्योंकि आप कलीसिया हैं और मैं कलीसिया का सेवक हूं। आमीन, हालेलुया।
आप कलीसिया हैं, आप चर्च हैं, आप प्रभु के लोग हैं और प्रभु की कलीसिया हैं और प्रभु ने आपको, मुझे आपकी सेवा के लिए रखा है और इसलिए मैं अपनी तैयारी, अपनी पावर प्रभु से आशीष बरकत लूंगा ताकि आप लोगों को बांट सकूं। आमीन, हालेलुया। पर आप लोगों के लिए प्रभु का विश्वास अलग है, आप लोगों के लिए प्रभु की सारी आशीष और बरकत है। हालेलुया। आप लोगों के प्रभु से छोटी सी भी बात करेंगे, प्रभु तब भी आपकी सुनेगा और आपके लिए उत्तर भी देगा। आमीन, हालेलुया। इसे लिखा है कि तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने परमेश्वर, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। आमीन, हालेलुया। और पिछले शुक्रवार एक और बात आई थी। वो बात क्या थी? प्रार्थना कैसे करी जाती है यदि आपका प्रभु के साथ रिश्ता है। आमीन, रिलेशन है। हालेलुया। एक जीवित संबंध प्रभु के साथ है, एक जिंदा संबंध प्रभु यीशु के साथ है। हालेलुया। जीवित कांटेक्ट प्रभु के साथ, लिविंग कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और पिछली बार मैंने बताया था वो लिविंग कांटेक्ट क्या था हमारा। पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर हमारा पिता है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। आमीन। वहां भी यीशु मसीह ने सिखाया कि वो कांटेक्ट कैसा है आपका परमेश्वर के साथ, एक बाप की तरह है, एक पिता की तरह है। आमीन, हालेलुया। और आज भी हम दूसरी बार प्रभु के वचन से वही बात सीखने जा रहे हैं प्रार्थना के विषय में। और हम पढ़ेंगे आज लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। धन्यवाद यीशु राजा, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 5 आयत से पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो? क्या हो? तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। और एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अब एक व्यक्ति है, एक भाई है और उसके पास क्या हुआ है? उसके घर में कोई आ गया है आधी रात को और उसके पास रखने के लिए, उसके आगे रखने के लिए रोटी पानी कुछ भी उसके पास नहीं है। हालेलुया। और उसके लिए बड़ी इज्जत बेइज्जती की सवाल है, बड़ी 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 कठिनाई उसके सामने आ गई है। हालेलुया। बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी हो गई है कि उसका दोस्त आया है, उसका मित्र आया है, उसका कोई भाई आया है और अब उसके पास रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई खाने पीने की चीज उसके घर में नहीं है। आमीन। पर उसको पता है कि मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र, मेरा दोस्त का घर पास ही है और मैं उसके पास जाऊंगा और वो मुझे कुछ ना कुछ दे देगा। हालेलुया। उसके ऊपर बड़ा संकट का समय आ गया है, बड़ी समस्या आ गई है कि उसके घर में इस समय कुछ भी नहीं है, कुछ भी वस्तु, भोजन वस्तु खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है और उसका कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार उसके घर में आया है और उसके पास एक भी चीज खाने के लिए नहीं है। आमीन। और अब प्रार्थना कितनी सिंपल है, प्रार्थना कितनी आसान है, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी आसान है, जैसे अपने मित्र से बात करना। आमीन। आपको पता है मेरे मित्र का घर यहां है, पड़ोस में ही मेरे मित्र का घर है और मैं उसके घर में जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा और उससे जाके रोटी ले आऊंगा और मैं अपने जो रिश्तेदार आया है उसके दे दूंगा। हालेलुया। इतनी ही आसान, इतनी ही सिंपल क्या है? प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना बिल्कुल इतनी ही सिंपल है, इतनी ही आसान है। आमीन, हालेलुया। कितनी आसान है? जितना अपने मित्र से कोई चीज प्राप्त करना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, हे कौन, तुम में से कौन ऐसा मित्र है और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पर अब आगे देखिए क्या लिखा है, और वो अंदर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए अब मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हालेलुया। मैं तुझे दे नहीं सकता भाई। हालेलुया। अब वो मित्र कैसा होगा, मित्र दोस्त कैसा होगा, और वो दरवाजा भी ना खोले, द्वार भी ना खोले और अंदर से जवाब दे दे, भाई इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, अब तो मैं सो रहा हूं, मेरे बच्चे भी मेरे पास बैठ लेटे हुए हैं, अब मैं उठ नहीं सकता, अब मैं तुझे नहीं दे सकता। हालेलुया। ऐसा कौन सा मित्र होगा? हालेलुया। क्या वो मित्र कहलाने के लायक है? हालेलुया। वो दोस्त कहलाने के भी लायक
अगर दोस्त होगा, यीशु मसीह कहते हैं यदि वो दोस्त होगा तो क्या करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, यदि वो उसका मित्र होने पर भी उसको उठकर ना दे तो भी उसके लिए लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसकी आवश्यकता हो जितनी उसको उठकर देगा। आमीन। यदि वो उसका सच्चा मित्र हो, अच्छा मित्र हो, तो वो क्या करेगा? उसी टाइम उठेगा। जो बंदा इतनी बड़ी हिम्मत करी, किसी को रात को जगाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं? किसी हम दोस्त को फोन करेंगे और इस टाइम क्या करेंगे? भाई सो रहा होगा। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं? नहीं, मेरा दोस्त सो रहा होगा, मैं उसको परेशान ना करूं। हम दुख सह लेंगे मगर अपने दोस्त को जगाना नहीं चाहेंगे। आमीन। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम को सह लेंगे परंतु अपने दोस्त को, पर फिर भी उस बंदे ने क्या करी? सारी अपनी इज्जत को देख के, उसकी अपनी इज्जत को भी मार के कि हाँ भाई मैं उसको रात को परेशान कर रहा हूं, फिर भी उसने क्या किया? अपने दोस्त को जगाया। आमीन। पर उसका दोस्त कैसा है? उसकी इस परेशानी को नहीं देख रहा। हालेलुया। कोई आसानी से किसी को रात को उठाता नहीं। हालेलुया। किसी को अचानक से जाके कोई उठाना नहीं चाहता, किसी को भी रात को जाके, यहां तक कि रात को फोन तक भी लोग करना पसंद नहीं करते। नहीं रात होगी, अब नहीं करेंगे। हालेलुया। पर फिर भी उस बंदे ने क्या नहीं देखा? इतना भी नहीं देखा कि हाँ इसने रात को आया है, कोई जरूरी काम है, कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई है, फिर भी उसने क्या नहीं किया? द्वार ना खोला और ना ही उसको कुछ चीज दी। आमीन। पर आज परमेश्वर का वचन कहता है यदि वो उसका असली मित्र होगा, सच्चा मित्र होगा, तो वो क्या करेगा? उठकर उसी टाइम उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी ही उसको जरूर भी देगा। हालेलुया। पर अब क्या है? ये बंदा तो कैसा है? ये उसका असली मित्र नहीं है, जिसने ऐसा जवाब दिया, भाई अब नहीं उठ सकता, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, अब तो मेरे पास समय नहीं है, मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूं, अब मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। ये कोई असली मित्र नहीं है। आमीन। पर प्रार्थना कैसी है? प्रार्थना इतनी ही आसान है, इतनी ही सिंपल है कि आप उठकर अपने मित्र से की तरह प्रभु से मांग सकते हैं। हालेलुया। अपने मित्र से मित्र की तरह प्रभु से मांग सकते हैं। आमीन। वो आपके पड़ोस में भी नहीं रहता, वो तो बिल्कुल आपके बगल में रहता है। हालेलुया। वो तो आपके बिल्कुल बगल में रहता है, वो आपके पड़ोस में नहीं रहता, वो आपके से दूर नहीं रहता, वो तो बिल्कुल आपके पास है। आमीन। हालेलुया। पर हमारा रिश्ता उसके साथ एक मित्र की तरह होना जरूरी है। आमीन। बस बात क्या है? हमें उसको अपना मित्र मानने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। पर क्या हो कि अगर प्रभु आगे से जवाब दे दे, भाई मैं नहीं दे सकता, अभी मैं कर नहीं सकता। क्या बाइबल में कभी ऐसा हुआ? हालेलुया। क्या बाइबल में कभी किसी को यीशु मसीह ने जवाब दिया? एक बार एक औरत प्रभु यीशु के पास आती है और वो कहती है, प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है और मैं चाहती हूं कि तू उसमें उस दुष्ट आत्मा को छुड़ा दे। हालेलुया। वहां पे यीशु मसीह बोलते हैं वो सिर्फ उसकी एक टेस्टिंग थी। हालेलुया। वो उसके विश्वास को देखना चाहते थे, उसके विश्वास को परखना चाहते थे यीशु मसीह। हालेलुया। और फिर लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने फेंकना अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। परंतु वो औरत क्या करती है? वो औरत और भी दीन हो जाती है, और भी नम्र हो जाती है प्रभु के सामने, और क्या कहती है? प्रभु कुत्ते भी तो जो रोटी बच्चों से बच जाती है उसको चूर चार को खा लेते हैं। हालेलुया। वो उससे भी दीन होगी। हालेलुया। प्रभु ने उसकी दीनता को देखना चाहा, उस प्रभु उसने अपनी दीनता दिखाई। हालेलुया। प्रभु मैं कुत्तों की तरह ही क्यों नहीं हूं, आमीन, पर मुझे रोटी दे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना और प्रभु यीशु ने यह भी तभी कहा, जा तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। हालेलुया। जा तेरी पुत्री चंगी हो चुकी है। आमीन। बस क्या करें? प्रभु के सामने, उसके सामने दीन और नम्र हो। आमीन। उससे कहें अपने दिल की बात। हालेलुया। उससे अपने मन की बात कहें। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। उसकी दया को जान लें, उसकी कृपा को जान लें, उसके फजल को जान लें। हालेलुया। बस जान लें कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। आमीन। और कैसा प्यार करता है? एक मित्र की तरह प्यार करता है। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे हम, यीशु मसीह का वचन है यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। हालेलुया। यीशु मसीह यहां 15 आयत में कहता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। आमीन। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको दास नहीं कहा। आमीन। हालेलुया। हम ज्यादातर सुनते हैं सब धर्मों में भक्त ज्यादा शब्द यूज किया, हम भक्त हैं, भक्त हैं, भक्त हैं। हालेलुया। भक्त नहीं कहूंगा तुम्हें अपने। आमीन।
मैं तुम्हें भक्त भी नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें अपना मित्र कहूंगा। हालेलुया। मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलता है? मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। आमीन। आज तक मैंने जितनी भी अपने जीवन में बरकत देखी है, आशीष देखी है, कभी भी यीशु मसीह को अपना प्रभु जान के या परमेश्वर जान के नहीं पाई। हालेलुया। मित्र समझ के पाई है। आमीन। यीशु मसीह को एक मित्र की तरह रिश्ता रखा है। आमीन। मैं कई बार पहले भी बताता हूं कि मैं कोई ज्यादा बहुत लंबी लंबी प्रेयर्स नहीं करता, बहुत ज्यादा फास्टिंग भी नहीं करता, बहुत कम फास्टिंग, बहुत कम लंबी लंबी प्रेयर भी बहुत कम करता हूं। बस क्या है, सिर्फ प्रभु को जानता हूं कि प्रभु मेरा मित्र है। आमीन। और वो मुझसे प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरी सुनेगा। आमीन। हालेलुया। वो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। आमीन। हालेलुया। और फिर लिखा है, यीशु मसीह से पिछली आयत में बोलता है 13 आयत में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह उस दोस्त की तरह नहीं है जिस दोस्त ने अपने घर से उठना भी नहीं चाहा। हालेलुया। यीशु मसीह उस दोस्त की तरह नहीं है जिसने अपने बेड से उठना भी ना चाहा, अपने दोस्त के लिए द्वार भी ना खोलना चाहा, अपने दोस्त के लिए अपने दरवाजे को भी खोलना ना चाहा। आमीन। यीशु मसीह ऐसा दोस्त है जो अपने मित्रों के बिना कहे भी उनके लिए जान देने को तैयार है। हालेलुया। और मित्रों को तो पता भी नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था यीशु मसीह हमारे लिए क्या करने के लिए आया है। हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि यीशु मसीह कौन है, कैसा है और वो क्या करने के लिए आया है। बस लोगों ने क्या कर दिया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। हालेलुया। वो तो बाद में जाके पता चला कि ये तो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। हालेलुया। ये तो हमारे पापों के कारण कुचला गया, इसने तो हमारे रोगों को उठा लिया, इसने हमारे दुखों को उठा लिया और इसके मार खाने से हम लोग चंगे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें वो कितना प्यार करता है। आमीन। लिखा, इससे बड़ा प्यार किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपनी जान दे दे। आमीन। मगर दूसरा बंदा तो कैसा है, वो तो उठ के अपने मित्र को रोटी भी देना नहीं चाहता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता कि मैं तुमसे ऐसा प्यार करता हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहता मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए अपनी जान देता है। मैं तुम्हारे लिए जान देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। जान देने वाला परमेश्वर भी नहीं, मित्र हूं। आमीन। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने वाला मित्र हूं और मित्र हूं। तो फिर यीशु मसीह क्या कहता है, आज प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है हमें कि फिर हमारी वो कैसी प्रार्थना सुनना चाहेगा। आमीन। हालेलुया। वो कितनी ज्यादा हमारी प्रार्थना सुनना चाहेगा। आमीन। वो कितना ज्यादा हमसे प्यार करता है और वो हमारी प्रार्थना को कितना सुनना चाहेगा। आमीन। वो उठकर हमारी आवश्यकताओं को पूरा क्यों ना करेगा। आमीन। हालेलुया। वो उठकर आपकी हर एक जरूरत को पूरा क्यों ना करेगा यदि आप उससे मांगेंगे। आमीन। हालेलुया। यदि आप उससे मांगेंगे तो वो आपसे क्यों ना सुनेगा। आमीन। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कहता है, उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है और मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी कि परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है, वो सारी बातें तुम्हें बता दी हैं कि परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उसने आपके पापों गुनाहों को दूर करने के लिए अपना बेटा भेज दिया है। आमीन। प्रार्थनाओं को रोकने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा क्या बनती है चीज, वो क्या होती है, हमारे पाप और गुनाह होते हैं। आमीन। हमारे जीवनों में बुरी बातें होती हैं, पाप और गुनाह हमारे जीवनों में होते हैं और वो ही क्या करते हैं, हमें परमेश्वर से दूर करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक जाने से रोकते हैं। आमीन। हालेलुया। पाप के द्वारा क्या आते हैं, दुष्ट आत्माएं आती हैं, शैतान आते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक जाने नहीं देते। आमीन। हालेलुया। यानी कि समझ लीजिए स्वर्ग में आपका दोस्त रहता है, मित्र रहता है और आपको क्या करना, और शैतान क्या करते हैं, आपके पाप क्या करते हैं, आपको अपने मित्र के सामने जाने से रोकते हैं। आमीन। आपके दोस्त के घर जाने से आपको रोकते हैं। पर अब यीशु मसीह का कहता है कि मैंने तुमसे बता दिया है कि तुम्हारा पिता तुमसे बहुत प्यार करता है। आमीन। स्वर्गीय पिता तुमसे बहुत प्यार करता है और उसने क्या कर दिया है, तुम्हारे इस रोड़े को हटा दिया है। हालेलुया। और वो कैसे हटाया है, इस क्रूस पे उस रोड़े को प्रभु परमेश्वर ने हटा दिया है। आमीन। आपके मेरे सबके पापों के लिए अपनी जान प्रभु यीशु मसीह ने दी है। आमीन। अपना लहू यीशु मसीह ने आपके लिए बहा दिया है और सचमुच आज आप उसके प्रेम को जाने, उसकी दया को जान लें। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम
मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो कि वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर से यहां क्या बात कही है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगा। आमीन। पहले यीशु मसीह मित्र की बात कर रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा। और एक अच्छा दोस्त अपने दोस्तों के लिए जान देता है। उसने क्रूस पर अपनी जान दी है। आमीन। याद रखें। हालेलुया। यही वो आपका संबंध है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। यही वो आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ है कि प्रभु यीशु आपके लिए आपसे प्रेम करता, और उसने इतना प्रेम किया अपनी जान आपके लिए क्रूस पर दी है। आमीन। और उसने आपको मित्र कहा है। आमीन। उसने आपको क्या कहा है? मित्र कहा है। हालेलुया। एक दोस्त कहा है। और अब यीशु मसीह कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पिता उसे देगा। आमीन। परमेश्वर उसे देगा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे। हालेलुया। मेरे नाम से मांगोगे क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं। आमीन। और मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है। हालेलुया। मैंने तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया है। हालेलुया। फिर से हम वही देखेंगे लूका का रचित सुसमाचार 11 अध्याय। और यहां पर देखिए एक बात और लिखी है। हालेलुया। धन्यवाद। मैं तुमसे कहता हूं 9 आयत में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। बस आप अब क्या जरूरत है? जब आपको पता है कि यीशु मसीह आपका दोस्त है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? आपका दोस्त है। और जब आपका दोस्त है, और वो कैसा दोस्त है? वो नकली दोस्त नहीं है। आमीन। वो सच्चा दोस्त है। आमीन। सच्चा दोस्त अपने दोस्त के लिए क्या करता है? अपनी जान देता है। सच्चा दोस्त यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है आपका। हालेलुया।